वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पे हमारी गुफ्तगू पहुंची कि क्या हम खुश रहना भूल गए हैं। यानी मिसाल के तौर पे हम जिन चीज़ों को ह्यूमरस समझते हैं, कोई कॉमेडी प्रोग्राम देख लें, कोई सिटकॉम देख लें, तो कभी कभार ये भी कह रहे थे यार ये क्या स्लैपस्टिक कॉमेडी हो रही है। इसी तरह ईद के आप बेशतर प्रोग्राम देख रहे होंगे तो आपको उस पर एतराज़ होगा कि यार ये खामा खां का हंस रहे हैं, ये फेक लाफ्टर है, इस तरह कौन करता है, हमारी ईद तो नहीं होती, ये हमारी कल्चर की अक्कासी नहीं है। तो कल्चर एंड मीडिया एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग ऑन मीडिया हम उसको अक्सर डिस्कस करते हैं, खुसूसन इसके दहाने पे रहती हैं और एक इजी टारगेट बन जाती हैं द वुमेन इन मीडिया। तो इस पे बात करते हैं जी, हमारे पास जो पैनल है उनसे भी उनकी राय लेते हैं। जिब्रान, आप क्या समझते हैं कि व्हाई आर वुमेन इन मीडिया सच एन ईजी टारगेट? आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मेरे मुल्क के मोहतरम वज़ीर आज़म कहते हैं कि इस मुल्क के मर्द रोबोट नहीं है, लिबास देख के हम किसी पे भी हमलावर हो सकते हैं, तो उसका मीडिया में होना जरूरी नहीं है। Do you take offense to that statement? में भी पैंट पहनते हैं। मेरे ख्याल में मुझे बताया जा रहा है कि मैं एक बहुत ही थर्ड क्लास माशरे से बिलोंग करता हूँ और मैं ख़ुद बहुत ही थर्ड क्लास मखलूक हूँ, खुदा की बनाई हुई, मैं अशरफुल मखलूक़ात नहीं हूँ। और मेरे अंदर सब्र नहीं है, मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। वो छोड़ें कि मैं औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अगर मैं औरत पे हमलावर हो रहा हूँ इसका मतलब सबसे पहले मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना। किसी औरत को गाली निकालने से पहले बिल्कुल मैं अपना तारुफ दे रहा हूँ। गाली उसे बाद में इम्पैक्ट करेगी, निकली पहले मेरे मुंह से फिर उसकी समाज से टकराई है। उस पर गंदी नजर अगर मैंने रखी है, उसको बाद में एहसास हुआ कि मैंने गंदी नजर रखी, घूर तो मैंने पहले लिया ना, तो मैं अपनी इज्जत नहीं कर रहा, अपनी कदरों की मुझे ये बताया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, जहाँ तक ये बात है कि मीडिया के ऊपर ख़वातीन जो है वो एक ऑफकोर्स इजी टारगेट है, बिकॉज उनकी पूरी ज़िंदगी स्कैन की जा रही है और हर इंसान कोई हम सब फैलेबल है ना। हो सकता है कि मुझे किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए और किसी का कैमरा ऑन हो और वो मेरा एक वीक स्पॉट देख ले। मैं इंसान हूँ, मैं रोबोट तो नहीं हूँ, मशीन हूँ, मैं जज्बात का मुजस्सम हूँ। अब ख़वातीन के हवाले से मुझे एटलीस्ट आई कैन नॉट कॉमेंट जनरली कि बाकी लोगों के घरों में क्या इक्वेशन है। मेरी एक अदाकारा से शादी हुई हुई है, हम प्राइमरीली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। वो कोई भी फील्ड अपने लिए लें, या आज मैं लॉ से रिटायर होकर या पॉलिटिक्स से रिटायर होकर कोई और काम करना चाहूँ, प्राइमरीली मियाँ बीवी का काम होता है एक दूसरे के लिए चेयर लीडिंग करना। सही। और ये भी डिसाइड करना कि दोनों की बॉलिंग आएगी और दोनों की बैटिंग आएगी, ये नहीं कि सिर्फ एक चीयर लीडर है और एक ही बैटिंग करता रहेगा। सही। तो मेरा मंशा को लेके ख्वाब ये है कि अगर उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी का इस वक्त हिस्सा बनाया है, तो जितना साल हमारे खुदा ने, किस्मत ने, कुदरत ने साथ लिखे हैं, उस दौरान जितना भी मंशा अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहती है, अपने लिए मुश्किल फ़ैसले करनी चाहती है, उसके लिए सपोर्ट टीम का काम मेरा है। एंड वाइस वर्सा, क्योंकि ज़िंदगी एक है, ठीक है, आखिरत में हम सबको अपने अमाल पता है, हमें कलमा भी याद होना कब्र में कि नहीं है, तो अल्लाह की कुदरत होगी तो याद होगा। इस तजुर्बे को तो भरपूर बनाइए ना। क्या बात है, इस तजुर्बे को भरपूर बनाइए। वो भी बनाना चाहती है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हम चारों अलग घरों से हैं जी, 3 जेंडर, एक जेंडर तो खैर उसमें भी का कहते हैं एक वो ज़्यादा न्यूसेंस नुआंस आ गई, और वो भी सही है, ठीक है, अपनी जगह पे बात है, मगर हम सब में एक बात कॉमन है ना। आप भिंडी खाएंगी, ये तुरई खाएंगी, मैं लौकी खाऊंगा, ये कोई और सब्जी खाएंगी, मगर रात को जब सोएंगे ना, चारों ख्वाब देखेंगे और ख्वाब बेहतर जिंदगी के देखे जाते हैं। हर इंसान के अंदर बुनियादी तौर में ख्वाहिश है कि मेरा आने वाला कल मेरे आज से बेहतर हो। अच्छा, लेकिन फिर एक बात जहन में आती है कि हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हमारे इर्द गिर्द अब तो वसाइल हैं, हमें तजुर्बा है, शऊर है, लेकिन क्या वजह है ग़ज़ाल आपा कि हमारे जो लोग मीडिया फेसिंग हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं और किसी ख़ास फील्ड से नहीं, चाहे वो सियासतदान हो, डॉक्टर हो, स्पोर्ट्स स्टार हो, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ये अक्सर लोग दहन मिलाते हैं ना कि भाई शोहरत मिली, पैसा मिला, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई। उसमें आपका क्या मुशाहिदा है, क्या वजह बनती है? होती है इसलिए कि देखो मेरी मतलब जो दुनिया है ना, आपको किसी तरह से जीने नहीं देती, जो सबसे बड़ी बात है। कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सिदरा बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, या मैं हर एक का मतलब अल्लाह ताला ने भी डिसाइड किया हुआ कि इसने ये बनना है, इसने ये बनना है, लेकिन ये है कि मैं ये बन नहीं सकती। तो फिर मैं उसके लिए ना कोशिश करूँगी कि इसको जितना लेट डाउन कर सकूँ मैं करूँ। तो जब मैं आपको लेट डाउन करती हूँ, या आपकी बहुत अच्छी दोस्त हो के भी मैं बाद में कुछ ऐसी बातें करती हूँ, या
कोई भी बातें होती हैं इंसान की कि जो आपको पर्सनली, क्योंकि मैं अगर आपकी फ्रेंड हूँ तो मैं अगर बाहर जाके आपको किसी चीज़ के लिए कहूँगी सिदरा ऐसी है, सिदरा ऐसी है, तो लोग उस बात पे यकीन करेंगे। तो आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करना और टेंशन देना हमारे बहुत क्लोज लोगों का काम होता है। बाहर के लोगों की चीज़ें जो है हम मीडिया में, जैसे आपको कोई भी फेसबुक पे या कहीं भी है, उस पे हम इतना टेंस नहीं होते, हम उस वक्त जवाब भी दे देते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो अपने ही होते हैं, हम उनको कह भी नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हैं, कि आप इतना क्लोजली हमारे साथ रहते हैं तो फिर आपको हम कहाँ गलत लगते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो अपना जो अंदर का एक वो होता है ना कि मैं ये नहीं कर सकते, एक हसद कहना चाहिए, और हसद बहुत बुरी चीज़ है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो आपके करीबी होते हैं, अगर आप किसी बहरी जहाज़ को भी देखते हैं, वो समंदर का सीना चीरते हुए आगे जा रहा होता है। इट इज़ नॉट द वाटर दैट सराउंड्स इट दैट सिंक्स इट, बल्कि जो पानी उसके अंदर आ जाता है। तो चाहे वो आपके ख्यालात हो, दूसरों की बातें जो आप अंदर आना अलाउ कर रहे हैं, वो ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात क्रिएट करता है। थैंक यू सो मच हिना, थैंक यू जिब्रान, थैंक यू गुज़ाला आंटी फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी हमारा ये सेगमेंट अपने ख़त्म को पहुँचता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप ईद बहुत ही ज़्यादा खुशियों के साथ मनाएंगे और आपके और घर वालों के लिए ऐसे ही बहुत सारे पुरमसरत मौके आते रहें। यकीनन अपनी दुआओं में उनको भी याद रखिए जिनके लिए शायद ये ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी मुश्किल है। हो सकता है किसी माली या माशी मुश्किल की वजह से, या फिर किसी अपने के बगैर ये उनकी पहली ईद है। तो किसी और के गम में, किसी और के मुश्किल वक्त में उसका साथ देना, इससे बड़ी मेरे ख्याल में ईसार की बात कोई हो नहीं सकती। और जहाँ हम बात करते हैं ईद उल अज़हा की, कुर्बानी वाली ईद की, तो यही ईसार का जज्बा है जिसको हमें उजागर करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। सेकंड रेसिपी की तरफ जाएंगे। वैसे भी सुन्नत रसूल है कि हम कुर्बानी के जानवर के सबसे पहले कलेजी बनाकर खाते हैं, तो मुझे बताया जा रहा है कि जो हमारी अगली रेसिपी होगी वो कलेजी ही के हवाले से। बहुत सारे लोग इस पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते, उनको लगता है कि भाई एनीथिंग बट ऑर्गन्स। लेकिन ईद एक ऐसा मौका होता है जिसमें अगर अच्छी भुनी हुई मसालेदार कलेजी बनाई जाए तो कई जैसे मेरे जैसे लोग भी जुर्रत कर लेते हैं। तो हमारे साथ शेफ़ फरजाना मौजूद हैं। कैसी हैं जी फरजाना, और क्या बनाएंगे, कहने किस तरह बनाएंगी इस दफ़ा कलेजी? कलेजी को हम बना रहे हैं कढ़ाई की फॉर्म में। ओके जी, तो कलेजी कढ़ाई बन रही है, और कलेजी कढ़ाई के लिए कलेजी आप मटन की ले लें, बीफ की ले लें, जिसका दिल चाहे आप ले लें। उसमें तमाम मसाले हम शामिल करेंगे, टोमेटोस होंगे उसमें, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, और साबुत हल्दी जाएगी, इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा, काली मिर्चें जाएंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, और इसमें जाएगा लेमन जूस। ये सब चला जाएगा तो फिर वापस क्या आएगा? वापस तैयार कलेजी आएगी कढ़ाई की फॉर्म में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कलेजी एज मीट यूज़ कर रही हैं या दूसरा मीट भी इसमें ऐड करेंगी? और अगर कुछ लोग ये करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कलेजी, आप सिर्फ कलेजी का इस्तेमाल कर रही हैं। और बड़े छोटे की कोई ममानियत नहीं है? कोई नहीं है। बस थोड़ी सी एक टिप दे दूंगी कि बहुत सारे लोग ये सवालात करते हैं कि भाई हमारी कलेजी हार्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि कलेजी को कभी भी ढक के और बहुत देर तक गोश्त की तरह नहीं गलाया जाता, और इसको आप जितना ज़्यादा खुला पकाएंगे और सॉल्ट लास्ट में ऐड करेंगे तो आपकी कलेजी कभी भी हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी। ओके, बिल्कुल सही। तो ये कुछ टिप्स थी जी। इसमें आप सॉल्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, ढक के। वही जो हमने कहा ना, भूनो भूनो भूनो, हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है भूनने का कॉन्टेस्ट होता है, कौन कितनी देर तक मीट को भूनेगा, जो कि कुछ चीज़ों के लिए तो लाजमी है ताकि उसकी स्मेल निकल जाए, बट कुछ चीज़ों को आप ख़राब कर लेते हैं इस तरह से। हम इंसानों को भूनते हैं तो ये तो फिर भी कलेजी है। एब्सोल्युटली, जब तक उसका रंग ना बदल जाए। दाली कुछ हरी फलियां थी, वापस वो कुछ ग्रे कलर की हो गई हैं, है ना? आप क्या कहेंगी इस बारे में? बात सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कत्ल हो गया उस सब्जी का। हाँ। उस सब्जी का, गोश्त का, या जो भी आपने उसको डाला, आपने उसको खाया ही नहीं, आपने बेचारी को मार दिया, दफन कर दिया, और फिर खा कुछ भी नहीं खाया। यानी उसके न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो गए। और माशाल्लाह हम यानी भिंडी में भी इतना तेल डालते हैं कि हम उसको डीजल भिंडी बना देते हैं। बिल्कुल डीजल भिंडी, बिल्कुल। आप ना खाएं ऐसा खाना, आप सिर्फ नाम खा रहे हैं। पता है हमारे ब्रेन को नहीं, हमारी बॉडी को नहीं पता कि व्हाट वी आर ईटिंग। ये सिर्फ हम अपने ब्रेन को फीड कर रहे हैं, हमारी आई साइट को फीड कर रहे हैं, नथिंग एल्स।
अच्छा, मैं जिब्रान आपको नोट कर रही थी कि अब तो माशाल्लाह पहली बकरा ईद है आफ्टर यू हैव गॉटन मैरिड। सब कुछ पहला ही है, सब कुछ पहला ही है, पहली शादी है तो सब कुछ ही पहला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहली और आखिरी शादी होनी चाहिए। लेकिन मुझे बताएं क्या सिचुएशन है, क्या तब्दीली महसूस की, यानी जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं और वो भी कोविड वेडिंग। एक तो अच्छी बात ये हुई कि जो पहले लोग सोचते थे कि यार बहुत बड़ा इशाइया देना है, सैकड़ों लोगों को दावत देनी है, साइज रिड्यूस हुए, डिड यू मिस? बच गया खर्चा, बचा काफ़ी बचा। देखिए खर्चा भी बचा, सच्ची बात है, वो तो एक उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट है। मगर दूसरी बात ये कि ख़ास तौर पे अगर आप किसी भी पब्लिक फिगर के ज़ुमरे में आते हैं और आप ख़ास तौर पे मेरी तरह हर दूसरे की गलतियाँ निकालते हैं, तो फिर मुझे गवारा नहीं करता कि मैं छुप के ही कि चलो जी मीडिया को नहीं दिखाते और 400-500 बंदा इकट्ठा करते हैं, पूरी पार्टी करते हैं। आपको फिर वो लीड बाय एग्जाम्पल करना, और एट द वेरी एंड जो है आपके जो सगे रिश्तेदार हैं या एक दो आपके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो आपको पता है हर मुश्किल वक्त में हैं, उन्हीं को आपको खुशी में शामिल करना है। बाकी तो फिर वो डिनर्स करते रहेंगे, बाद में जो भी आपने करना है, कोई एनिवर्सरी डिनर कर लीजिएगा, खुशी बनाने की तो कोई उसमें लिमिट नहीं है। बट ये है कि इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, और अच्छी बात ये है कि मुझे लगता है वो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो इसलिए वो मुझे बहुत समझ गई है, क्योंकि मुझे लगता था कि पहले मर्द हैं जो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हाजी मुझसे ज्यादा समझदार है। मैंने इसलिए माशाल्लाह कह दिया कि नजर ना लग जाए, पता चले नेक्स्ट प्रोग्राम में कह रहे नहीं इतनी समझदार नहीं, मैंने उसको समझा दिया। वो मतलब कि वो मुझे ही समझती हैं, मैं उनको समझता हूँ, और उस वजह से आई थिंक उनको एक तरीके से ना पीपल मैनेजमेंट होती है, जिस तरह में किसी आपका HR डिपार्टमेंट होता है किसी कॉर्पोरेशन में, you're managing people, you're managing their vulnerabilities, their insecurities, their good points, their bad points. So I think किसी कपल को भी एक दूसरे को अगर एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखना है तो हमें एक दूसरे को पहले तस्लीम करना है कि हम कैसे हैं, उसी से प्यार किया है ना, आपने किसी की अच्छी साइड से प्यार नहीं किया होता या पसंद नहीं किया होता। तो वो एज के साथ आई है, जिस उम्र में वो हैं और मैं हूँ, मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस है अभी तक। लेकिन आप बताएं कि आप दोनों ही माशाल्लाह पब्लिक फेसिंग हैं, शी इज़ अ वेल नोन एक्टर, गोइंग प्लेसेस, आपका भी इसी तरह एक राब्ता रहता है मीडिया से हमेशा। इज़ अ स्क्रूटनी समटाइम्स टू हार्ड? आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पब्लिक फिगर्स इस बारे में बात करें कि आप प्रिवेसी बिल्कुल नहीं है। आपने जैसे कहा कि एहतसाब अच्छी बात है बड़े बड़े समाजी रवैयों के ऊपर, लेकिन जब लोग मीन मेख निकालने लगते हैं, माइक्रो आपको मैनेज करने लगते हैं, कैसी फीलिंग होती है? देखिए वो पहले भी कर रहे थे जी। आपका जब ड्रामा आ रहा था 90s में, लेट 90s में, अर्ली 2000 के अंदर, हम तब भी हर एक की मीन मेख निकाल रहे थे, बस उस अदाकार को पता नहीं था कि मीन मेख निकाली जा रही है। सही बात है, सही है। आप अपने सोशल मीडिया के अंदर, ट्विटर के अंदर हर बंदे का कमेंट पढ़ के क्यों आपके अंदर एक टीस उठती है कि मैंने जवाब देना है, हाँ। और क्यों मैंने हर एक की बात का बुरा मनाना है। दीवानों की बात का बुरा नहीं बनाते, जो फारिग बैठा है उसकी बात का तो बिल्कुल बुरा नहीं बनाते। तो मैं तो चूँकि मैं जिस तरह के केसेस या चीज़ों में रहा हूँ, वो तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग है। वो जेंडर पे हो, वो रिलीजन पे हो, वो सेक्ट पे हो, या किसी और चीज़ पे हो, आई हैव ऑलवेज फाउंड माई सेल्फ ऑन द माइनॉरिटी साइड ऑफ द डिबेट। तो मैंने बहुत पहले अपने आप को ये चीज़ मैंने लर्न कर ली थी, और मंशा भी यही करती हैं, और मैं कभी कभी उनको इस बारे में एडवाइस देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल कट थ्रोट है, हमारी फील्ड में तो फतवे लग जाते हैं। बिल्कुल। तो फतवे वैसे हर फील्ड में लगते हैं, आपकी फील्ड में नहीं लगते। वो कोई इधर से इधर बैठ जाए या इधर से उधर बैठ जाए या जरा या इस तरह से बैठ जाए, यूं करके देख रहे हैं, यूं करके देख रहे हैं, वो फैल गया। फतवा लगाना हो तो किसी पे भी लग जाता है। हमारी सैनिटी हमारे हाथ में है, जैसे ये बता रही कि ग़िज़ा हमारे हाथ में है, तो जो ज़हनी ग़िज़ा है जो न्यूज़ फीड में आ रहा है उसको भी आपने ब्लॉक कैसे मैंने जली हुई भुनी हुई खबरें सुननी है, या मैंने फ्रेश ताज़ा अच्छी खबरें सुननी है और अपनी बातें करनी है। यानी वो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी है, या आपने खराब वाले स्नैक्स लेने हैं जो फ्राइड भिंडी वाली खबर लेनी है। वही बात है ना कि माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को परफेक्ट रख लें आप अपने बैलेंस पर है ना। आपको कैसा लगता है जो फीडबैक आता है, सोशल मीडिया हैज मेड सच अ ट्रिमेंडस डिफरेंस इन आवर लाइव्स, और अभी थोड़ी देर पहले जैसे बात भी हो रही थी, बल्कि कुछ रोज कबल वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जा रहा था। 3.96 बिलियन लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे हैं। किस तरह तब्दील किया है इसने हमारे दुनिया के देखने के अंदाज को? देखिए तब्दील तो बहुत किया, पॉजिटिवली भी किया है, नेगेटिव दोनों किया है। अब बात सारी यही आ रही है कि हम इसे हैंडल कैसे कर रहे हैं। मैं अभी इनकी बात को ही सेकंड करते हुए इस बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ये आप और मेरी, आपकी और मेरी कंबाइन एक जिम्मेदारी है कि हम नेगेटिव बातों को प्रोवोक ना करें, हम पॉजिटिव चीज़ों को आगे स्प्रेड करें, अच्छे मैसेजेस को आगे बढ़ाएं, नेगेटिव चीज़ों को हम पीछे छोड़ दें।
हम पॉजिटिविटी को जितना स्प्रेड करते जाएंगे, ये सोशल मीडिया को हम अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। लेकिन इफ़ वी आर टू लुक बैक, ज़ाला आंटी आप क्या समझती हैं, बैक इन द 90s जब ज़िंदगी आसान थी, सिंपल थी, यानी वही जैसे अभी बात हो रही थी कि शायद मीन मेक हम पहले भी निकालते थे, लेकिन ये टूल्स हमारे पास नहीं थे जिससे हम इस लेवल की बदतमीजी कर सकें, यानी कि वो शोला नहीं बनती थी ना। हाँ। अब तो ये होता है कि ज़रा सी बात, आप वैसे भी आप देखें ना, अगर हम 3 बैठे हुए ऑफ द कैमरा बैठे हुए, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बात किस वक्त कहाँ तक पहुँच चुकी है, अभी हम बात कर ही रहे होते हैं। तो हर बात का आप मतलब निकालना चाहें तो एक नहीं निकलता, बहुत सारे निकलते। लेकिन सीनियर्स के लिए, वेटरन्स के लिए जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं या जिन्होंने एक पीटीवी के ज़माने का डिसिप्लिन देखा हुआ है, आपको लगता है कि मुश्किल है? वो मुश्किल है, अब नहीं हो सकती वो बात नहीं। देखिए पीटीवी के ज़माने में मैं कहती हूँ कि आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी, बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। मैं नहीं कहती कि आज के बच्चे भी है, हर तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जब भी मैं किसी भी सेट पे होती हूँ ना, तो जब बच्चे मतलब नज़र आते हैं, जैसे अभी मैं आई हूँ अंदर, तो ये बच्चे हिना जो है एकदम खड़ी होगी, नहीं आप इधर बैठिए, तो ये आपकी फैमिली ब्रॉटअप नज़र आता है कि आपने की माँ ने या आपके घर वालों ने बड़ों की इज्जत करनी सिखाई है। बहुत सारी हमारी बद्दो आपा जो हैं, एक दफ़ा इस बात पे लड़ गई थी इस एक लड़की के साथ, वो आई तो उन्होंने आके तो मुझे सलाम किया, गले मिली, तो उन्होंने उसको कहा, लड़की तुम्हें शर्म नहीं आती कि सब बैठे हुए हैं इधर, तो तुम सबको सलाम करो। कितनी मेरी मर्जी, जिसको मैं जानती हूँ मैं उसको करूँगी। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं जानती, तो आगे से चुप कर गई। तो अब मसला ये है कि आपका अपना ब्रॉटअप नज़र आता है, आपकी फैमिली का जो होता है ना, वो नज़र आता है कि आपकी फैमिली ने आपको क्या दिया है, और जो कुछ देते हैं वो फिर आप आगे से सबको वो देते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में हम ये रविश देख रहे हैं, या हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये तब्दीली आती जा रही है? तब्दीली काफ़ी आती जा रही है। इस चीज़ को देखो, हम लोगों को जो भी जितना भी काम किया है, मतलब क्या है, हर इंसान काम करता है। आप इस फील्ड में हैं, वो किसी और फील्ड में है, ये किसी और फील्ड पे है, लेकिन अगर मैं मीडिया में हूँ और मुझे दुनिया जानती है, जाहिर है कि सब पहचानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना, कि ना कि उस चीज़ को लेके मैं यूँ हो जाऊँ कि यूँ करके बैठूँ और यूँ करके। ये बच्ची आई, नई लड़की है, छोड़ो भाई, अभी कल तो आई है, इसको क्या मैं, तो ये चीज़ें हमें अपनी फैमिली से मिलती हैं, हमें मीडिया नहीं देता। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो मीडिया में लड़कियां आती हैं, ये जो भी लोग हैं मीडिया के, वो बहुत बदतमीज़ होते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, लिफ्ट नहीं कराते, ये है। तो मैं नहीं समझती कि आप भी मीडिया में हो, मैं भी मीडिया में हूँ, और भी मतलब आपके अब्बू मीडिया में हैं, और मतलब उनका तो खैर अब इतने साल हो गए हैं, तो उन्होंने भी आज तक, मुझे नहीं लगता कि किसी से बदतमीजी की हो, या कि ये आपका फैमिली नजर आती है। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है ना, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। जिब्रान, शो बिज़नेस, हार्डकोर शो बिज़नेस, बिकॉज मंशा इज़ ऑफ कोर्स एन एक्टर, तो ये जो लोगों के रवैये होते हैं, ख़ासतौर पर मीडिया में काम करने वाली ख़वातीन के हवाले से, आपने जैसे कहा फतवे या कोई बहुत ही हार्श बात किसी के बारे में कह देना, किसी को बुरा समझ लेना, जज कर देना, ये मीडिया में जो ख़वातीन काम करती हैं वो ज़्यादा फेस करती हैं। इसकी वजह क्या बनती है? इज़ देयर अ लव एंड हेट रिलेशनशिप कि हम उनको देखना भी चाहते हैं, उनके टैलेंट को सराहते भी हैं, लेकिन शायद उनकी लाइफ चॉइसेस से उस तरह अग्री नहीं करते? इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पे हमारी गुफ्तगू पहुंची कि क्या हम खुश रहना भूल गए हैं। यानी मिसाल के तौर पे हम जिन चीज़ों को ह्यूमरस समझते हैं, कोई कॉमेडी प्रोग्राम देख लें, कोई सिटकॉम देख लें, तो कभी कभार ये भी कह रहे होते हैं यार ये क्या स्लैपस्टिक कॉमेडी हो रही है। इसी तरह ईद के आप बेशतर प्रोग्राम देख रहे होंगे तो आपको उस पर एतराज़ होगा कि यार ये खामा का हंस रहे हैं, ये फेक लाफ्टर है, इस तरह कौन करता है, हमारी ईद तो नहीं होती, ये हमारी कल्चर की अक्कासी नहीं है। तो कल्चर एंड मीडिया एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग ऑन मीडिया, हम उसको अक्सर डिस्कस करते हैं, खुसूसन इसके दहाने पे रहती हैं और एक इजी टारगेट बन जाती हैं द वुमेन इन मीडिया। तो इस पे बात करते हैं जी, हमारे पास जो पैनल है उनसे भी उनकी राय लेते हैं। जिब्रान, आप क्या समझते हैं कि व्हाई आर वुमेन इन मीडिया सच एन ईजी टारगेट? आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मेरे मुल्क के मोहतरम वज़ीर आज़म कहते हैं कि इस मुल्क के मर्द रोबोट नहीं हैं, लिबास देख के हम किसी पे भी हमलावर हो सकते हैं।
तो उसका मीडिया में होना जरूरी नहीं है। दफ्तर में भी पैंट पहनते हैं। मेरे ख्याल में मुझे बताया जा रहा है कि मैं एक बहुत ही थर्ड क्लास माशरे से बिलोंग करता हूँ और मैं खुद बहुत ही थर्ड क्लास मखलूक हूँ, खुदा की बनाई हुई। मैं अशरफुल मखलूक़ात नहीं हूँ और मेरे अंदर सब्र नहीं है, मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। वो छोड़ें कि मैं औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अगर मैं औरत पे हमलावर हो रहा हूँ उसका मतलब सबसे पहले मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना। किसी औरत को गाली निकालने से पहले मैं अपना तारुफ दे रहा हूँ। गाली उसे बाद में इम्पैक्ट करेगी, निकली पहले मेरे मुंह से फिर उसकी समाज से टकराई है। उस पर गंदी नजर अगर मैंने रखी है, उसको बाद में एहसास हुआ कि मैंने गंदी नजर रखी, घूर तो मैंने पहले लिया ना, तो मैं अपनी इज्जत नहीं कर रहा, अपनी कदरों की मुझे ये बताया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, जहाँ तक ये बात है कि मीडिया के ऊपर ख़वातीन जो हैं वो एक ऑफकोर्स इजी टारगेट हैं, बिकॉज उनकी पूरी ज़िंदगी स्कैन की जा रही है और हर इंसान कोई हम सब फैलेबल है ना। हो सकता है कि मुझे किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए और किसी का कैमरा ऑन हो और वो मेरा एक वीक स्पॉट देख ले। मैं इंसान हूँ, मैं रोबोट तो नहीं हूँ, मशीन हूँ, मैं जज्बात का मुजस्सम हूँ। अब ख़वातीन के हवाले से मुझे एटलीस्ट आई कैन नॉट कॉमेंट जनरली कि बाकी लोगों के घरों में क्या इक्वेशन है। मेरी एक अदाकारा से शादी हुई हुई है, हम प्राइमरीली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। वो कोई भी फील्ड अपने लिए लें, या आज मैं लॉ से रिटायर होकर या पॉलिटिक्स से रिटायर होकर कोई और काम करना चाहूँ, प्राइमरीली मियाँ बीवी का काम होता है एक दूसरे के लिए चेयर लीडिंग करना। सही। और ये भी डिसाइड करना कि दोनों की बॉलिंग आएगी और दोनों की बैटिंग आएगी। ये नहीं कि सिर्फ एक चीयर लीडर है और एक ही बैटिंग करता रहेगा। तो मेरा मंशा को लेकर ख्वाब ये है कि अगर उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी का इस वक्त हिस्सा बनाया है, तो जितना साल हमारे खुदा ने, किस्मत ने, कुदरत ने साथ लिखे हैं, उस दौरान जितना भी मंशा अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहती है, अपने लिए मुश्किल फ़ैसले करनी चाहती है, उसके लिए सपोर्ट टीम का काम मेरा है। एंड वाइस वर्सा, क्योंकि ज़िंदगी एक है। ठीक है, आखिरत में हम सबको अपने अमाल पता है, हमें कलमा भी याद होना, कब्र में कि नहीं है तो अल्लाह की कुदरत होगी तो याद होगा। इस तजुर्बे को तो भरपूर बनाइए ना। क्या बात है, इस तजुर्बे को भरपूर बनाइए। वो भी बनाना चाहती है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हम चारों अलग घरों से हैं जी। 3 जेंडर, एक जेंडर तो खैर उसमें भी का कहते हैं एक वो ज़्यादा न्यूसेंस आ गई और वो भी सही है, ठीक है, अपनी जगह बात है। मगर हम सब में एक बात कॉमन है ना, आप भिंडी खाएंगी, ये तुरई खाएंगी, मैं लौकी खाऊंगा, ये कोई और सब्जी खाएंगी, मगर रात को जब सोएंगे ना चारों ख्वाब देखेंगे और ख्वाब बेहतर जिंदगी के देखे जाते हैं। हर इंसान के अंदर बुनियादी तौर में ख्वाहिश है कि मेरा आने वाला कल मेरे आज से बेहतर हो। अच्छा, फिर एक बात जहन में आती है कि हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हमारे इर्द गिर्द अब तो वसाइल हैं, हमें तजुर्बा है, शऊर है, लेकिन क्या वजह है ग़ज़ाल आपा कि हमारे जो लोग मीडिया फेसिंग हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं और किसी ख़ास फील्ड से नहीं, चाहे वो सियासतदान हो, डॉक्टर हो, स्पोर्ट्स स्टार हो, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ये अक्सर लोग जहन में लाते हैं ना कि भाई शोहरत मिली, पैसा मिला, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई। उसमें आपका क्या मुशाहिदा है, क्या वजह बनती है? होती है इसलिए कि देखो मेरी मतलब जो दुनिया है ना, आपको किसी तरह से जीने नहीं देती। जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सिदरा बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, या मैं हर एक का मतलब अल्लाह ताला ने भी डिसाइड किया हुआ कि इसने ये बनना है, इसने ये बनना है, लेकिन ये है कि मैं ये बन नहीं सकती। तो फिर मैं उसके लिए ना कोशिश करूँगी कि इसको जितना लेट डाउन कर सकूँ मैं करूँ। तो जब मैं आपको लेट डाउन करती हूँ या आपकी बहुत अच्छी दोस्त हो के भी मैं बाद में कुछ ऐसी बातें करती हूँ, या कोई भी बातें होती हैं इंसान की कि जो आपको पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं अगर आपकी फ्रेंड हूँ तो मैं अगर बाहर जाके आपको किसी चीज़ के लिए कहूँगी सिदरा ऐसी है, सिदरा ऐसी है, तो लोग उस बात पे यकीन करेंगे। तो आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करना और टेंशन देना हमारे बहुत क्लोज लोगों का काम होता है। बाहर के लोगों की चीज़ें जो है हम मीडिया में, जैसे आपको कोई भी फेसबुक पे या कहीं भी है, उस पर हम इतना टेंस नहीं होते, हम उस वक्त जवाब भी दे देते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो अपने ही होते हैं, हम उनको कह भी नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हैं, कि आप इतना क्लोजली हमारे साथ रहते हैं तो फिर आपको हम कहाँ गलत लगते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो अपना जो अंदर का एक वो होता है ना कि मैं ये नहीं कर सकते, एक हसद कहना चाहिए। और हसद बहुत बुरी चीज़ है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो आपके करीबी होते हैं, अगर आप किसी बहरी जहाज को भी देखते हैं, वो समंदर का सीना चीरते हुए आगे जा रहा होता है। इट इज़ नॉट द वाटर दैट सराउंड्स इट दैट सिंक्स इट, बल्कि जो पानी उसके अंदर आ जाता है। तो चाहे वो आपके ख्यालात हो, दूसरों की बातें जो आप अंदर आना अलाउ कर रहे हैं, वो ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात क्रिएट करता है। थैंक यू सो मच हिना, थैंक यू जिब्रान, थैंक यू ग़ज़ाला आंटी फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी हमारा ये सेगमेंट अपने ख़िताम को पहुँचता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप ईद बहुत ही
ज़्यादा खुशियों के साथ मनाएंगे और आपके और घर वालों के लिए ऐसे ही बहुत सारे पुरमसरत मौके आते रहें। यकीनन अपनी दुआओं में उनको भी याद रखिए जिनके लिए शायद ये ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी मुश्किल है। हो सकता है किसी माली या माशी मुश्किल की वजह से, या फिर किसी अपने के बगैर ये उनकी पहली ईद है। तो किसी और के गम में, किसी और के मुश्किल वक्त में उसका साथ देना, इससे बड़ी मेरे ख्याल में ईसार की बात कोई हो नहीं सकती। और जहाँ हम बात करते हैं ईद उल अज़हा की, कुर्बानी वाली ईद की, तो यही ईसार का जज्बा है जिसको हमें उजागर करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।